हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का क्लास 8वीं का इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश का पेपर बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है 20 तारीख से। तो इंग्लिश का पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। दोनों के एक जैसा ही पेपर आएगा और इसी पेपर की आने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए आप इस पेपर को हल कर लीजिए। प्रैक्टिस भी हो सकती है पेपर से और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर में आने वाली हैं वो पता चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ही स्लिप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू, खाली जगह दे रखी है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, फादर्स बिसाइड। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी ऑप्शन सही आएगा, हिज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बी ऑप्शन सही कर दिया है। ही कैन राइड बैक विद, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मी, विद मी। दिस वन वाज, फिल इन द ब्लैंक्स, ए बैड कंडीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि इन। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। मदर गांगल, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग। फिर यहाँ पर कुछ भरना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी को भर देंगे, टू यू। तो यहाँ पर टू आ जाएगा। फिर है 5 नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और द। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है अपने को। सबसे पहले है सी हैज एन अंकल हु लिव्स इन जयपुर। तो अंकल के पहले एन आएगा। माई मदर रीड्स द रामायण, रामायण के आगे द आएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑल और बोथ। ठीक है, ऑल द वर्ड इज ए स्टेज। तो यहाँ ऑल आ जाएगा। वी वर बोथ वेटिंग, ठीक है ना, यहाँ बोथ आ जाएगा, हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं, इसका मतलब। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बस, बेबी, फुट और चाइल्ड, इनके प्लूरल आपको लिखने हैं। बस का जैसे बसेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने इनके आंसर लिखे हैं। बस, बसेज, ई एस लग जाएगा, बी यू एस ई एस, बसेज यानी बहुत सारी बसें। बेबी, बेबी में वाई हट जाएगा, बी ए बी आई ई एस लग जाएगा, बेबीज हो जाएगा। और फुट का फीट हो जाएगा, डबल ओ की जगह डबल ई आ जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, सी एच आई एल डी आर ई एन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लूरल बन जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हम यहीं देख लेते हैं आंसर और क्वेश्चन दोनों ही। नॉन का अननोन, नॉन के आगे अन लग जाएगा, यू एन। अपीयर के आगे डिसअपियर, यानी डिस लग जाएगा, डी आई एस, डिसअपियर। रेगुलर, इर्रेगुलर, यहाँ पर आई आर और लग गया है, आर पहले से था, डबल आर हो गया। ठीक है, इर्रेगुलर यानी कि रेगुलर यानी नियमित, इर्रेगुलर यानी अनियमित। ठीक है, अपीयर यानी प्रकट, डिसअपियर यानी गायब। नॉन यानी जानना, अननोन यानी अपरिचित। नॉन यानी परिचित और अननोन यानी अपरिचित। फिर है एग्री और डिसएग्री। एग्री यानी तैयार होना और डिसएग्री यानी तैयार नहीं होना। इसके बाद में नोवा क्वेश्चन है राइट वन वर्ड। वन वर्ड लिखना है, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है पर्सन हुज पेरेंट्स आर डेड। एक पर्सन जिसके माता पिता दोनों पेरेंट्स यानी कि ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, उसको कहते हैं ऑर्फन, यानी कि वो अनाथ, ओ आर पी एच ए एन, ऑर्फन। फिर है 100 ईयर, 100 साल। 100 साल को क्या कहते हैं? सेंचुरी, सी ई एन टी यू आर वाई, सेंचुरी यानी शतक। क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ करके और फिर आंसर देने हैं। तो पैसेज को हम देख लेते हैं एक बार अपने पेपर में। यहाँ पर देखिए ये पैसेज है, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं इसको। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन बर्ड पार्ट ए रोल रोप डेस्क। द मैन सेड इट was अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were for too expensive. This one was in head condition. The roll top in several pieces. One leg, plumely
mended, Scrooge marks all DM one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have. I paid the man and bought it back my workroom at the back of the garage. ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब इसमें से हमको जो क्वेश्चन करने हैं वो यहाँ दे रखे हैं। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन ए जंक शॉप। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने आंसर लिखे हुए हैं, हम देखते हैं इसके। ये देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन ए जंक शॉप। तो आंसर हो जाएगा ए रोल टॉप डेस्क। और एक्सप्लेन करेंगे, द पैसेज स्टेट्स आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन बर्ड पार्ट ए रोल टॉप डेस्क। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई कुडंट ऑथर बाय रोल टॉप ओक डेस्क अर्लियर। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे, दे वर टू एक्सपेंसिव, को बहुत महंगे थे। ठीक है ना। और एक्सप्लेन करने के लिए पैसेज में क्या है, द पैसेज मेंशन आई हैड वांटेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, यहाँ आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन डिड द ऑथर बिगिन वर्क्स ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की शाम को। और एक्सप्लेन करने के लिए पैसेज में हमने ये लाइन देखी है, द पैसेज स्टेट्स आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर गुड का बैड, BAD बैड, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। फ्रंट FRONT फ्रंट यानी सामने, बैक यानी पीछे, BACK बैक। ठीक है। अब है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर TC। TC के लिए हमको हेडमास्टर के लिए TC के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC लेने के लिए स्टेप 1, राइट द एप्लीकेशन। ठीक है ना। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड टू द हेडमास्टर स्टार्टिंग द रीजन फॉर नीडिंग ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं TC, एंड रिक्वेस्टिंग इट्स इशुएंस। आंसर देखो, यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया, टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, आपके जो भी आपके स्कूल का नाम है, स्कूल का एड्रेस भी आ जाएगा। ठीक है ना। फिर डेट आ जाएगी, जो तारीख, जिस तारीख को आप ये लिखोगे वो डेट आ जाएगी। सब्जेक्ट आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि हमें एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट की दी है। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आपके मैडम है तो मैडम लिखेंगे, सर हैं तो सर लिखेंगे। ठीक है। मोस्ट हम्बली इट इज स्टार्टेड दैट स्टूडेंट नाम, यहाँ आपका नाम आ जाएगा इसकी जगह पे। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन, यहाँ अगर आपकी क्लास का सेक्शन ABC कोई भी है तो यहाँ सेक्शन इसकी जगह लिख देंगे। नीड टू बी ट्रांसफर टू अनदर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी या टाउन एंड द फैमिली विल बी रेलोकेटिंग सून। ठीक है। तो ये देखिए पूरी एप्लीकेशन यहाँ पर हमने लिख दी है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा, देयरफॉर ए रिक्वेस्ट इट इज मेड टू काइंडली इशू द ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस, थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली। स्टूडेंट नेम आ जाएगा और क्लास आ जाएगी। ठीक है। अब है, राइट ए स्टोरी ए लॉइन एंड माउस। लॉइन एंड माउस के ऊपर अपने को स्टोरी लिखनी है, राइट द स्टोरी। तो राइट शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द क्लासिक फेबल ऑफ ए लॉइन एंड ए माउस। तो आंसर यहाँ देखिए, वंस अपॉन ए टाइम ए माइटली लॉइन वाज स्लीपिंग इन ए जंगल, ए स्मॉल माउस वाइल प्लेइंग एक्सीडेंटली ran over the lion's head and woke him up. The lion was very angry and caught the mouse with his big paws, intending to kill it. मारने के उद्देश्य से उसने पकड़ लिया। The mouse pleaded for mercy, saying, "Please spare me, king, and I shall never forget your kindness."
Maybe one day I can help you it return. The loon laughed at the idea of a small mouse helping a mighty loon, but decided to let it go. ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? A few days later, the loon was caught in a hunter's net. He roars loudly, trying to break free. The little mouse heard the roars and rushed to the spot. Using its sharp teeth, the mouse gnawed through the ropes of the net and set the loin free. The moral of story is that even the smallest creature can be of great help. इसकी मोरल जो है कि छोटी चीज़ भी हमें बहुत काम की होती है, या छोटे लोग भी बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर इसका है माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, फ्रेंड का नाम आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी आ जाएगा, सोहन, मोहन, मुकेश। ठीक है ना। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस प्राइमरी स्कूल। ही या सी, लड़का है तो ही लिखेंगे और लड़की है तो सी लिखेंगे। इज ए वेरी काइंड, ऑनेस्ट एंड सपोर्टिंग पर्सन। वी शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर एंड ऑलवेज हेल्प वन अनदर विद आवर स्टडीज एंड प्रॉब्लम्स। We enjoy playing sports and reading books together. A best friend is a precious gift and I am very lucky to have him, her, यहाँ पर him या her का प्रयोग करना है, in my life। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही बच्चों ये आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर जो है वो सोल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह का पेपर आपका आने वाला है, तो इस पेपर को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए।